हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अबीहू का ऑब्जेक्टिव का यानी एमसीक्यू क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 3 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और थोड़ा सा आप लोगों को पिछला क्लास से कुछ हार्ड क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप लोगों से सब सॉल्व हो जाएगा क्योंकि मैं आप लोगों को सब पढ़ा चुका हूं ना, तो आप लोगों से सब सॉल्व हो जाएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे तो लोगों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बने ना आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि आप जब बेल आइकन दबाते हैं तो कोई भी वीडियो बनाएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जो स्टूडेंट, जो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दीजिए ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी इस YouTube चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। और अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए, एडब्ल्यू चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और वहां पे जाइए और वहां पे जाकर ज्वाइन हो जाइए। और वहां पे आप लोगों को इसका नोट्स और आप लोगों को इसका एचडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया जाता है। चलिए स्टूडेंट, हम लोग बिना देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं अबीहू का लेक्चर नंबर 3 और ये अबीहू का एमसीक्यू क्वेश्चन का, यानी मैं आप लोगों को इसके पीछे 2 एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज कर चुका हूं, लेक्चर करवा चुका हूं। आप जाकर प्ले लिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट पे आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ना देखना शुरू करते हैं और जो स्टूडेंट का क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। आप लोग बहुत कम स्टूडेंट है जो कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, वहीं आप लोग जो इंग्लिश माध्यम में होता है उसमें बहुत सारा कमेंट आता है। तो आप लोग दिखा दीजिए कि आप लोग में भी दम है और आप लोग भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। कमेंट दीजिएगा तब ना पता चलेगा कि आप लोग क्वेश्चन सही कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप कमेंट से आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। तो इसलिए आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। और ये रहा आप लोगों को स्क्रीन के सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे ये है और ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ए बी सी डी में से कौन सही होगा। क्वेश्चन ये है कि यदि ए बराबर आप लोगों को अबीहू है तो ए का परिवर्त पूछा रहा है, यानी इस अबीहू का परिवर्त आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस अबीहू का परिवर्त क्या आएगा। चलिए निकालते हैं। हम लोग जानते हैं परिवर्त निकालने के लिए ना, हम लोग परिवर्त निकालने के लिए जानते हैं ना कि परिवर्त कैसे निकलता है, जो तो बिल्कुल जानते हैं हम लोग। परिवर्त निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो परिवर्त निकालने के लिए हम लोग को जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको पंक्ति को हम क्या करते हैं कि स्तंभ में चेंज करते हैं, या हम क्या करते हैं कि जो स्तंभ है उसको हम पंक्ति में परस्पर चेंज करते हैं, यानी लगातार चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है अबीहू, अगर इसका ए अब आप लोगों को ये दिया हुआ है, ये मतलब क्या पूछा रहा है, ये आप लोगों को ए का परिवर्त है, इसको इस तरीका से भी दर्शाया जाता है और आएगा कितना। तो आप लोग क्या कीजिए कि या आपको मन है तो स्तंभ को कॉलम में चेंज, पंक्ति में चेंज कर दीजिए, या आप जो पंक्ति है उसको आप कॉलम में स्तंभ में चेंज कर दीजिए, आप लोगों को इसका एक का परिवर्त मिल जाएगा। और स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं अभी आप लोगों को बताया नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन है, लगभग क्वेश्चन ऐसा भी है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ना, उस क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन करवा रहा हूं। लेकिन जो आप लोगों को बोर्ड में पूछा गया है उसमें इस बार मैं सब क्वेश्चन को एक ही साथ ले लूंगा, यानी आप लोग को जितना भी प्रीवियस एमसीक्यू क्वेश्चन है आप लोगों का व्यू चैप्टर का, मैं सब आप लोग को जितना भी बड़ा वीडियो हो जाए मैं एक ही में सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी सारणिक चैप्टर स्टार्ट हो जाए। देखिए मैं इसका परिवर्त निकाल रहा हूं। परिवर्त निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप लोग बताइए। परिवर्त निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, जो हम लोगों को स्तंभ है उसको कॉलम में पंक्ति में चेंज करिएगा, या हम लोग को जो पंक्ति है उसको स्तंभ में चेंज कीजिएगा। आप लोग बताइए। तो मुझे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ हम लोगों को 2 पंक्ति है और 3 हम लोगों को स्तंभ है, तो हम लोग को पंक्ति को स्तंभ में चेंज करने में आसानी होगा, क्योंकि ऐसे भी देखिए ये हम लोगों को फर्स्ट पंक्ति इसको मैं फर्स्ट कॉलम में चेंज करूंगा और उसके बाद ये सेकंड पंक्ति को मैं सेकंड स्तंभ में चेंज करूंगा, हम लोग को हो जाएगा। मैं अगर कॉलम भी आप कर सकते हैं, यानी स्तंभ को भी आप चेंज कर सकते हैं पंक्ति में, वो आपके मन पे डिपेंड करता है और आंसर आप लोगों को बिल्कुल सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे जो पंक्ति है उसको मैं स्तंभ में चेंज करूंगा, तो फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ में चेंज करूंगा तो क्या आएगा,
1 2 3 आएगा हम लोगों को चेंज करने पे, फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ में चेंज करने पे, और सेकंड पंक्ति को इसी प्रकार से मैं करूंगा सेकंड स्तंभ में, तो वो आएगा 4 5 6। और ये सही आंसर कौन हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, सही आंसर कौन सा हो गया? सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आप लोगों से बना कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देखना है। और आप लोग बता दीजिए कि आप जो इंग्लिश माध्यम में स्टूडेंट पढ़ते हैं, आप भी उनसे कम नहीं है। उनसे कम रहने का मतलब ये कि आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो लगेगा कि हाँ आप लोग को भी क्वेश्चन सही सही सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश माध्यम में बहुत सारे बच्चे का कमेंट बॉक्स में आता है। जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें बहुत कमेंट आया था, जो बहुत ज्यादा कमेंट आया था। मुझे भरोसा नहीं था कितना भी कमेंट आ सकता है इंग्लिश माध्यम में, लेकिन वो बहुत ज्यादा, बहुत सारे स्टूडेंट थे जो सही सही आंसर बताया था। तो आप लोग बताइएगा सही सही आंसर कमेंट बॉक्स में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्या है जो आप लोगों को स्क्रीन के सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका व्युत्क्रम आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसका क्या आप लोगों से पूछा, इसका व्युत्क्रम आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका व्युत्क्रम कैसे क्या आएगा। आप लोगों को मैं 2 into 2 का पिछला क्लास में शॉर्टकट तरीका से व्युत्क्रम निकालने के लिए सिखाया था ना। जो एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 2 आया था उसमें आप लोगों को शॉर्टकट में व्युत्क्रम निकालने के सिखाया था कि नहीं? बिल्कुल सिखाया था। तो मैं निकालता हूं, देखिए जो स्टूडेंट नहीं सीखे हैं फिर से यहां पे देख लीजिए, मैं निकाल रहा हूं। मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स ए है। ए मैट्रिक्स मतलब क्या? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और क्या है? साइन थीटा, और क्या है हम लोगों को? कॉस थीटा। यही है ना, इसी का ना व्युत्क्रम पूछा जा रहा है, यानी इसका पूछा जा रहा है क्या? इसका व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स पूछा जा रहा है। तो 2 into 2 निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 into 2 का रहता है, और उसका व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं क्या? तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं, ए का मॉड निकालते हैं। ए का मॉड कितना आएगा? तो ए का मॉड आएगा कितना? कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा के साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो वो कितना आएगा? इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस में करके तो कितना आएगा? माइनस इंटू, ये देखिए साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा ये, और ये आएगा कितना? ये आएगा हम लोगों को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है हम लोगों के 1। और ये 1 अगर हुआ, अगर ये 1 हुआ तो हम लोग ने सीखे थे क्या कि अगर किसी अभिहु का निकालना है व्युत्क्रम 2 into 2 का, तो जो हम लोग को ए मॉड आया, ए हम लोग क्या आया? ए मॉड आया, उसको क्या करते हैं? सबसे पहले हम डिवाइड देते हैं उससे निकालने के लिए, यानी 1/, क्या करना है? 1 करना है, और उसके बाद हम इसका परिवर्त लिखते हैं। इसके बाद क्या? इसका परिवर्त लिखेंगे, यानी आप लोगों को ए इनवर्स बराबर पैसे भी निकाल सकते हैं 2 into 2 का, क्या? 1/mod ए बटे आप लोग ए इनवर्स या ए के पावर, आप लोग इसका ए का परिवर्त आप निकाल सकते हैं, और इससे आप लोगों को 2 into 2 का आंसर आ जाएगा। तो इसका परिवर्त क्या आएगा? इसका परिवर्त हम लोगों को निकालेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, इसको मैं इंटरचेंज करूंगा तो क्या आएगा? देखिए कॉस थीटा, इसको मैं इंटरचेंज किया तो क्या आएगा? मैं फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट रो में चेंज किया तो आएगा यहाँ पे साइन थीटा, ये जाएगा सेकंड हम लोगों को पंक्ति है उसको सेकंड स्तंभ में चेंज कर रहे हैं, तो क्या आएगा? साइन थीटा, या यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। ये तो मैं बताया आप लोगों को लॉन्ग कट से। शॉर्टकट से भी आप निकाल सकते हैं, कैसे कुछ नहीं करना है। देखिए मैं शॉर्टकट से निकाल रहा हूं। अगर आप निकाल रहे हैं इनवर्स व्युत्क्रम आप लोग निकाल रहे हैं, और आप लोगों को मॉड निकालने के बाद अगर 1 आ गया तो क्या कीजिए कि इस दोनों का आप लोग इंटरचेंज कर दीजिए, और इसमें आप माइनस साइन लगा दीजिए, वो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। इसे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी निकालूं इसका व्युत्क्रम इस अभिहु का, तो इस दोनों का इंटरचेंज करूंगा तो कॉस थीटा यहाँ जाएगा, चाहे कॉस थीटा यहाँ जाएगा, उसमें तो कोई चीज नहीं। इस दोनों में आप माइनस लगा दी तो माइनस साइन थीटा है, और एक माइनस लगाइएगा तो वो हो जाएगा साइन थीटा, और ये साइन थीटा उसमें अगर माइनस लगा दी तो वो माइनस साइन थीटा। वहीं आप देख सकते हैं आंसर आया, यही हम लोग को व्युत्क्रम हो गया। सही आंसर कौन हो गया? इसका सही आंसर कौन हो गया बता सकते हैं? तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत सारा क्वेश्चन करना है, मैं फास्ट में अब थोड़ा सा करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि माना कि ए बराबर एक व्युत्क्रमीय अभिहु है जिसका 2x2 जिसका क्रम 2x2 है, तो a के पावर का a आप लोगों को a का व्युत्क्रम आएगा, उसका मॉड क्या आएगा? ऑप्शन ए में कितना है?
ऑप्शन ए में है मॉड ए, ऑप्शन बी में 1/mod a, ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में है कितना, ऑप्शन डी में है 1। तो इसका मतलब आंसर बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी 1/mod a होता है। ये आप लोग रख लीजिए, नहीं जानते हैं तो ये आप लोगों को जान लीजिए कि a के पावर माइनस मॉड अगर निकाले तो वह होता है 1/a, कितना 1/mod a होता है। और ये आप लोगों को सारणिक चैप्टर में जानना है। अभी आप सिर्फ क्वेश्चन रट लीजिए, आप लोगों को सारणिक चैप्टर में समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ। आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। इसके अनुसार सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि यदि a बराबर आप लोगों को दिया हुआ है अभिहू, तो इसका एडजॉइंट a पूछा जा रहा है कि इसका एडजॉइंट a क्या आएगा। यही आप लोगों से पूछा जा रहा है ना। तो एडजॉइंट a निकालने के लिए क्या कीजिएगा स्टूडेंट, बताइए आप लोग कि एडजॉइंट a निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा। देखिए आप लोग एडजॉइंट a निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों का इंटरचेंज करेंगे। मैं आप लोगों को पिछला क्लास में एडजॉइंट a निकालने के लिए सिखाया था और मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये कुछ नहीं होता है एडजॉइंट a, ये आप लोगों को होता है परिवर्त होता है। ये क्या होता है, ये होता है 2 × 2 के लिए ये आप लोगों को परिवर्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट a निकालेंगे तो एडजॉइंट इसका a निकालेंगे तो इस दोनों का हम इंटरचेंज करेंगे और इस दोनों में माइनस साइन लगाएंगे तो आएगा 1 और इस दोनों में माइनस साइन लगाने के बाद हो जाएगा -2 और ये भी हो जाएगा -2, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग परिवर्त निकाल दीजिए ना। आप लोगों को मैं परिवर्त निकालने के लिए सिखाया हूं ना, वही उसी को दर्शाते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है, इसका सब फार्मूला भी होता है। लेकिन आगे आप जानिएगा, आप लोगों को आगे समझ में ज्यादा अच्छी तरीके से आएगा कि क्या फार्मूला होता है। मैं ऐसे फार्मूला यहाँ पे लिख दूं कि अगर फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है, a11 बराबर निकाल रहे हैं, a11 बराबर तो होता है क्या, आप लोगों को जो जिस एलिमेंट के साथ निकाल रहे हैं ना, माइनस ये i + j m11 ये आप लोगों को फार्मूला होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे निकाल रहे हैं, देखिए मुझे निकालना है a11, तो a11 जो आएगा वो आप लोगों को आएगा, देखिए माइनस, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका 1 है ना, तो 1 + 1 और m11 क्या होगा, तो ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों i जो होगा तो फर्स्ट निकाल रहा है ना, जिससे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम खत्म, बच जाएगा आप लोगों को 1, यानी ये होता है। या आगे आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आएगा, ये आप लोग आगे जानिएगा। अभी आप लोग जानिएगा तो बोलिए कि सर पढ़ा रहे हैं अधूरा छोड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मुझे पता है कि कौन सा चीज को मैं कहाँ पे पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको अभी नहीं पढ़ाया हूँ। अभी आप लोगों को पढ़ना भी नहीं है, आगे आप लोगों को सारणिक चैप्टर में आप लोगों को ये समझ में आएगा। अभी आप लोगों को समझ में नहीं भी आया ये तो आप बर्दाश्त कीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए कि ज्वाइंट a निकालने के लिए परिवर्त अभी निकाल लीजिए, आप लोगों को 2 × 2 में आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे देखिए आप लोग शॉर्टकट में, जैसे देखिए इसका निकाले तो इसको दोनों का इंटरचेंज किया तो 1 हो गया और इस दोनों का आप माइनस साइन कर दीजिए। अगर आप लोगों से पूछा जाता है ज्वाइंट के दिया हुआ, ये दिया हुआ बराबर 5 4 6 3 और इसका अगर आप ज्वाइंट ए निकालते तो क्या करते हैं कि इस दोनों का इंटरचेंज करते, ज्वाइंट जो ए आता वो आता 3, इस दोनों का इंटरचेंज करते 3 5 और इस दोनों में आप माइनस साइन लगा देते तो ये आता इसका एडजॉइंट ए आता। इतना आप सीख लीजिए, कुछ नहीं किया, दोनों का इंटरचेंज किया, इस दोनों का माइनस साइन दीजिए, आप लोगों को आंसर आएगा। आप लोगों को मैं बता दिया कि सारणिक चैप्टर में आप लोगों को अच्छी तरीका से आप लोगों को सीखिएगा, जानिएगा, समझिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है जो आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा और पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले आप बताइए कि पढ़ने में आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल मजा आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप फिर से पढ़िए मैट्रिक्स चैप्टर को पीछे जाकर, तब आप लोग को समझ में आएगा। नहीं तो बोलिएगा कि सर पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता। आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर वीडियो देखते हैं। आप लोग एक वीडियो देखिएगा, 2 वीडियो देखिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा तो आप लोगों को भी समझ में उतना नहीं आएगा। और दोस्त किसको दीजिएगा? तो दोस्त दीजिएगा आप लोग को पढ़ा रहे हैं टीचर, वो कोई भी टीचर हो उनको दोस्त दीजिएगा। आप लोग छोड़ छोड़ कर पढ़िएगा तो आप लोग को छोड़ छोड़ कर समझ के भी आएगा। आप लोगों को छोड़ छोड़ कर जो पढ़िएगा तो वो आप लोगों को छोड़ छोड़ कर समझ भी आएगा। आधा समझ में आएगा, आधा समझ में नहीं आएगा। रेगुलर पढ़िएगा तो पूरा समझ में आएगा। एक बात आप मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a बराबर आप लोग का मैट्रिक्स दिया हुआ है, b बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है,
तब a इंटू बी आप लोगों से पूछा जा रहा है। मैं निकालता हूं, देखिए a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर 1 1 0 1, b बराबर क्या दिया हुआ है, a इंटू बी निकाल रहे हैं तो मैं यहीं पे लिख देता हूं a इंटू बी। b कितना हम लोगों को है, तो b हम लोगों को 0 1 1 0 है। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करने के लिए आप जानते होंगे तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा तो 0 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो प्लस 1, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 1 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 1, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0। यह कितना, यह 1 1 1 0। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, आप देख लीजिए कौन सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ रहा है और पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि a बराबर आप लोगों को एक अभिहु दिया हुआ है तो इसका a स्क्वायर पूछा कि a स्क्वायर क्या आएगा, एक इकाई अभिहु, a रिक्त अभिहु या माइनस a के बराबर आएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए मैं निकाल के देखता हूं कितना आता है। जो a स्क्वायर हम लोग को निकालना है ना, हम लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और बाद देखिए तो समझ में आएगा आप लोगों को, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा दूसरे सर को दोष दीजिएगा कि सर पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता है। आप लोग क्या कीजिए कि मैं ये सब पढ़ा चुका हूं तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप लोगों को होना चाहिए कि खुद से सॉल्व करें। अगर सॉल्व नहीं हुआ तब आप देखिएगा तो आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखिए मैं निकाल रहा हूं a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 0 0 0 1 0 a b माइनस 1 इंटू 1 0 0 0 1 0 a b माइनस 1, हम लोग को यही करना है ना। निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा तो 1 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0 आया, ये हम लोगों को आया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग करेंगे जो हम लोग को फर्स्ट अभिहु का जो फर्स्ट पंक्ति है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकंड अभिहु का सेकंड स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा तो 0 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 0 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन b के साथ तो 0, हम लोग को ये आया। उसके बाद भी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हम लोग को फर्स्ट अभिहु है इसका फर्स्ट पंक्ति के साथ सेकेंड अभिहु का फर्स्ट थर्ड स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ करना तो 0 आएगा। पर जल्दी से मल्टीप्लिकेशन मैं करता हूं। अगर आप लोगों को अभिहु चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आप लोग अभिहु चैप्टर को पढ़े ही नहीं। आप एक बात मैं बोला कि अगर आप लोग अभिहु चैप्टर में आप लोग को मल्टीप्लिकेशन अभी तक नहीं आता है, मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं, तो आप क्या कीजिएगा फिर से देखिए, तब आप लोगों को अभिहु का चैप्टर सॉल्व होगा। नहीं तो आप लोगों से अभिहु का चैप्टर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अभिहु का जो क्वेश्चन आता है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, वो आप लोग को मल्टीप्लिकेशन से आएगा। उसके सिवा आप लोगों को जोड़ने नहीं बोलेगा कि आप लोग जोड़ के बताइए, पूछेगा लेकिन वो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। सब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोग को मल्टीप्लिकेशन उसमें जरूर काम आएगा। आप एक बात मान कर रखिए। तो मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो ये आएगा हम लोगों को 1। अब मैं जल्दी से कर रहा हूं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 1 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मल्टीप्लिकेशन 0, हम लोग को -1 है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो कितना होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो a होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो -a हो जाएगा। ये हम लोगों को माइनस ए हो जाएगा ना, बिल्कुल ये हो जाएगा -a। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया तो 0, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया कितना, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो -a आया। उसके बाद देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है इसके साथ तो कितना आएगा ये हम लोगों को 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो आएगा +b, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करने पे आएगा -b, और उसका फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो आएगा 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0, और इसका मल्टीप्लिकेशन -1 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ तो +1 आएगा। और ये आएगा कितना आप लोग देख लीजिए, कितना आएगा आप लोग देख लीजिए, ये आया 1 0 और ये 1 आ गया आप लोगों को, ये 1 आ गया देख लीजिए, ये आया 0,
इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0, ये हम लोग को 0 आया। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होता है 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0, 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0, 0 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ तो 0 आएगा ना, यानी आ गया 1 0 0 0 1 0 a माइनस a 0 b माइनस b 0 और यहाँ पे बच गया 1, यानी हम लोग को ये आया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हम लोग को ये आया। देखिए कौन सा भी हुआ है, तो ये हम लोगों को एकांक का भी हुआ है। समझ में आया आप लोगों को? बताइए आप लोग समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a बराबर a और b एक ही क्रम के वर्ग भी हुए हैं तो a और b का परिवर्त कितना आएगा? मैं इस पे कल क्वेश्चन करवाया था। कौन सा स्टूडेंट है जिसका सही आंसर बता सकते हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन किया था कल, आप लोगों को ये नहीं, आज उसका थ्योरी है। आप लोग कल मल्टीप्लिकेशन करके मैं दिखाया था आप लोगों को क्या, कि जो a इंटू बी है इसका अगर हम परिवर्त निकाले तो वह आता है b का परिवर्त इंटू a का परिवर्त के इक्वल। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप जाकर पीछे का वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोगों को रटना है तो आप रट लीजिए कि अगर a अभी हुआ और b अभी हुआ, उसका अगर परिवर्त पूछा जाए तो वो आएगा b अभिहु का परिवर्त इंटू a अभिहु का परिवर्त। आप रट भी सकते हैं और डिटेल में चाहिए तो आप जाकर देख भी सकते हैं। आप दोनों आप लोग आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? जो क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि a बराबर आप लोग के अभिहु दिया हुआ है तो a स्क्वायर का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए मैं जल्दी से निकालता हूं क्वेश्चन का मान क्या आएगा। a स्क्वायर, जो a स्क्वायर निकालने का मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर निकालने का मतलब कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1 है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ यानी 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। ये आएगा कितना? देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, यानी 1 + 1 + 1। फिर वहीं पे ऐसे भी आएगा मल्टीप्लिकेशन, आप देख लीजिए आएगा ये। उसके बाद भी यहाँ भी आएगा, ये इतना ही आएगा, देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन करने पे। इसके बाद देखिए सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन इसके मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और आगे भी हम लोगों को यही सेम आएगा। देखिए आप लोग ये क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हम लोगों को आएगा। देखिए आएगा कि नहीं आप बताइए, आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। ये आएगा कितना? ये आगे हम लोगों को 3 3 3 3 3 3 3 3 आ गया हम लोगों को। या इसमें अगर 3 कॉमन लेंगे तो आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और ये आ गया हम लोगों को 3 है। समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और 3 आया यानी सही ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। आप लोगों को क्या है, यदि आप लोगों को ये अभिहु बराबर ये अभिहु है तो x का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है, y का नहीं, सिर्फ आप लोगों से x का मान पूछा रहा है ना। तो देखिए इसका, ये देखिए मैं डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर रहा हूं। ये हम लोगों को इसके इक्वल होगा, ये हम लोगों को इसके इक्वल होगा, ये हम लोगों को इसके इक्वल होगा, ये हम लोगों को इसके इक्वल होगा। यानी जो 2x माइनस y है वो हम लोग को 6 के इक्वल होगा और y किसके इक्वल होगा? क्योंकि हम लोग को ये तो कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर को मैं नहीं लूंगा, जो हम लोग का वेरिएबल है उसको मैं लूंगा। तो यहाँ पे देखिए y बराबर कितना है, तो y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 है, यानी y बराबर हम लोग को -2 है। यहाँ कुछ नहीं कीजिए, y का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी -2 पुट कर दीजिए तो आएगा 2x + 2 बराबर 6 आया। तो 2x बराबर हम लोग को 4 आ गया, तो x बराबर हम लोगों को 2 आ जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग? समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा और क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि a बराबर आप लोगों को एक अभिहु दिया हुआ है, इसका बोला है कि व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि k का मान होगा। यानी आप लोगों से पूछा जा रहा है ना कि k का कौन सा मान के लिए इसका हम लोग व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग किस अभिहु का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं? तो हम उस अभिहु का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते इसका मॉड निकालने के बाद हम लोगों को 0 आ जाए। यानी इसका अगर मॉड हम लोगों को अगर 0 के इक्वल आ गया इसका मॉड, तो उस अभिहु का हम व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं और वहां से हम लोगों को k का मान मिल जाएगा। इसका मॉड आएगा कितना? तो मॉड आएगा हम लोगों को 2 का मल्टीप्लिकेशन k के साथ होगा तो 2k और आएगा देखिए ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस में, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो कितना होगा 5 3 जा 15, यानी 15 बराबर 0। आप लोगों को यहां से कितना चाहिए? ये हम लोग को नहीं आना चाहिए मॉड 0,
इसका मॉड हम लोगों को जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मॉड आ गया जीरो तो उसका हम व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं, और हम लोगों को इसका मॉड नहीं जीरो आना चाहिए। तो यहाँ से k का कितना वैल्यू हो जाएगा, तो k बराबर हम लोगों को यहाँ से हो जाएगा 15, और यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा 15/2। अगर k बराबर 15/2 हो गया, अगर k बराबर 15/2 हो गया तो इसका हम क्या कर सकते हैं कि व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, क्योंकि 15/2 अगर k बराबर हो गया तो उसका अगर मॉड निकालेंगे तो वो हम लोगों को आ जाएगा जीरो। और हम लोग को पता है किसी भी अभिहु का अगर मॉड निकाले और वो हम लोग को जीरो के इक्वल आ गया तो उसका हम व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए कि कोई भी अभिहु हो, दुनिया में कोई भी अभिहु हो, अगर उसका आप मॉड निकाले और वो जीरो आ गया तो आप उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। और भाई मैं ही वही किया, यहां से k का मान निकाला और k बराबर अगर 15/2 हो गया तो इसका आप नहीं निकाल सकते हैं मॉड, नहीं तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए यह अभिहु क्या आ जाएगा, k बराबर 15/2 हो जाएगा। देखिए 2 3 5 और ये हो जाएगा 15/2। मॉड निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ 15/2 के साथ, माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ यानी 15। ये देखिए 2 से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 15 और माइनस 15 हो जाएगा 0। और जब 15/2 हो जाएगा तो इसका हम मॉड नहीं निकाल सकते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या है जो आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में किसी एकांक अभिहु आई के लिए, यानी आप लोगों से पूछा कोई अभिहु आई आती है, कोई अभिहु इकाई अभिहु है तो आई के लिए क्या सही होगा। अगर हम इकाई अभिहु का क्या किए, जो इकाई अभिहु है उसका हम किए स्क्वायर किए तो वो आना चाहिए फिर से इकाई अभिहु। ऑप्शन बी में कि इकाई अभिहु का मॉड आना चाहिए 0। ऑप्शन बी में इकाई अभिहु का जो मॉड होगा वो आना चाहिए हम लोगों को 2। और ऑप्शन डी में कि इकाई अभिहु का जो हम लोगों को इकाई अभिहु है उसका हम लोगों को मॉड आना चाहिए 5। मैं बता दूं कि कोई भी इकाई अभिहु है उसका आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो वो फिर से इकाई अभिहु आएगा। आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए 0 1 1 क्या है इकाई अभिहु है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो तो क्या आएगा हम लोगों को आएगा 1, या 0 × 0 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो क्या आएगा, देखिए 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0। यहाँ से देखिए यहाँ से भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने पे ये 0 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ और इसके साथ तो ये 0 + 1 आएगा। ये हम लोगों को फाइनली आ जाएगा 1 0 0 1। यानी किसी भी इकाई अभिहु का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद हम लोगों को फिर से वो इकाई अभिहु आ जाएगा, और सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बोला कि यदि आप लोगों को इस अभिहु इक्वल टू ये अभिहु को मल्टीप्लाई करने पे इस अभिहु से ये अभिहु का इक्वल आता है तो बोला कि x × y का मान कितना होगा। चलिए निकालना हम लोगों का काम है, निकालता हूं। देखिए हम लोग को क्या आएगा निकालने के बाद, जो देखिए हम लोग को निकालने के बाद क्या आएगा, मैं मान निकाल रहा हूं। देखिए यहीं पे कि x + y बराबर क्या है, x + y 2x x - y × 2 1 बराबर 3 2 है। तो हम लोग उससे क्या बता रहे हैं, x × y का मान पूछ रहा है ना। सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो आएगा क्या 2x + 2y, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो प्लस y, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो गया। उसके बाद फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस में करके तो 2x का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो 4x प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो आएगा x - y बराबर कितना हम लोगों को है 3 2। यहाँ से x और y का मान निकालिए आप लोग। x और y का मान क्या रहा है, देखिए x और y का मान क्या आएगा, जो देखिए क्या आएगा हम लोगों को, जो यहाँ से देखिए क्या आ गया 2x प्लस ये 3y बराबर हम लोगों को यहाँ से 3 मिल गया, और यहाँ से मिल गया 4, ये देखिए 4x + x 5x -y बराबर हम लोगों को 2 मिल गया। यहाँ से आप x और y का मान निकाल कर मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए तो कमेंट बॉक्स में। अभी तक मैं आप लोगों को एक भी क्वेश्चन HW नहीं दिया हूँ, ये आप लोगों को HW है। अब मैं तो सॉल्व कर ही चुका हूँ। ये आप लोगों को यहाँ से सिर्फ x और y का मान निकाल कर आप लोगों को मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में सही आंसर देना है कि 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप लोगों से कमेंट बॉक्स में देना है।
आधा से ज्यादा मैं आप लोगों को काम कर चुका हूं। सिर्फ यहां से 100 बाई का मान निकालना है और दोनों का मल्टीप्लाई करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या है जो आप लोगों को स्क्रीन के सामने क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन ये है कि यदि ए अभिहु दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर आप लोगों से पूछा रहा, किसका स्क्वायर क्या आएगा, यही आप लोगों से पूछा रहा ना। चलिए मैं स्क्वायर इसका निकालता हूं। देखिए मैं जल्दी से निकाल रहा हूं स्क्वायर इसका मान, यानी ए स्क्वायर निकाल रहा हूं। ए स्क्वायर आएगा कितना, तो ए कितना है, ए है हम लोगों को ABCD और स्क्वायर करना यानी ABCD के साथ ही मल्टीप्लाई करना। आएगा कितना, ए का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ तो ए स्क्वायर प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन सी के साथ तो BC, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो AB प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन डी के साथ तो BD, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो CA प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो DC और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो CB प्लस डी का मल्टीप्लीकेशन डी के साथ तो D स्क्वायर। यह आएगा कितना, ये देख लीजिए आया A स्क्वायर प्लस BC। मैं इसको सही से लिख देता हूं। देखिए मुझे पता है कि मेरा थोड़ा सा राइटिंग खराब है, लिखने का अच्छा से लिखना चाहिए मुझे। देखिए आया कितना, A स्क्वायर प्लस BC AB प्लस BD और ये कितना है हम लोगों को CA प्लस DC, या हम लोगों को CB प्लस D स्क्वायर। सही आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए सही आंसर हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि यदि आप लोगों को दिया हुआ है A बराबर A अभिहु और B अभिहु दिया हुआ है, तो वह कि A अभिहु है इसका स्क्वायर करने पे ये अभिहु आएगा यानी B अभिहु आएगा। तो आप लोगों से अल्फा का मान पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पिछला क्लास में करवा चुका हूं। क्वेश्चन रिपीट है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्या है कि HW है। क्वेश्चन ये था कि यदि A स्क्वायर बराबर B तो अल्फा का मान कितना होगा, आप निकाल भी सकते हैं। सबसे पहले अल्फा A स्क्वायर निकाल लीजिएगा, उसके बाद B के इक्वल कर दीजिएगा और वहां से आप लोग अल्फा का मान आसानी से निकाल कर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा। मुझे देखना ये कौन कौन सारे बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में सही आंसर देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये है, यदि A, B एंड C क्रमशः 2x3, 4x3 और 2x4 क्रम के अभिहु है तो कौन सा गुणनफल प्राप्त होगा। यानी A इंटू B करेंगे तो प्राप्त होगा कि नहीं, B इंटू A करेंगे तो प्राप्त होगा कि नहीं, C इंटू A करेंगे तो प्राप्त होगा कि नहीं और C इंटू B करेंगे तो यह प्राप्त होगा कि नहीं। इसमें से कोई एक सही आंसर आप लोगों को बताना है। किसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो प्राप्त होगा। ऑप्शन ए मैं चेक करता हूं। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए में है A इंटू बी और A का कोटि क्या है, तो A का कोटि है 2x3। देखिए A का कोटि क्या है 2x3, B का कोटि क्या है, B का कोटि है 4x3। इसका मल्टीप्लीकेशन हमको पॉसिबल नहीं है, गुणनफल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों को गुणनफल प्राप्त होने के लिए फर्स्ट जो अभिहु है इसका स्तंभ की संख्या सेकंड अभिहु का क्या होना चाहिए, सेकंड अभिहु का पंक्ति की संख्या के इक्वल होना चाहिए। और आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये आपस में इक्वल नहीं है, यानी इसका हम क्या कर सकते हैं, गुणनफल नहीं निकाल सकते। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को गलत हो गया। ऑप्शन बी में क्या है, B इंटू A। B कितना है, B हम लोगों को 4x3 है। A कितना है हम लोगों को, A हम लोगों को है 2x3। इसका भी हम गुणनफल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को फर्स्ट अभिहु का जो स्तंभ है उसकी संख्या सेकंड अभिहु के पंक्ति की संख्या के इक्वल नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी भी हम लोगों को गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में C इंटू A। C का क्रम क्या है, C का कोटि है क्रमशः 2x4 और हम लोगों को C इंटू A है ना, A का क्रम क्या है, A का क्रम हम लोग को 2x3 है। यानी इसका भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं गुणनफल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो अभिहु है C अभिहु, इसका जो हम लोगों को स्तंभ की संख्या है वो 4 है और हम लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए जो A अभिहु है उसका हम लोगों को पंक्ति की संख्या होना चाहिए 4, लेकिन इसका पंक्ति की संख्या 4 नहीं है। यानी ऑप्शन सी भी हम लोग गलत हो जाएगा और ऑप्शन ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन डी आप लोगों को सही होगा। आप चेक भी करके देख सकते हैं। देखिए C इंटू बी है ना, C अभिहु क्या है, C अभिहु हम लोग को 2x4 है। B कितना है हम लोगों को, B हम लोगों को कितना है 4x3। आप देख सकते हैं कि C अभिहु है, इसका जो हम लोगों को स्तंभ की संख्या है वो हम लोग को B अभिहु के पंक्ति के संख्या के इक्वल आप देख सकते हैं। यानी इसका हम लोगों को गुणनफल पॉसिबल है, यानी ऑप्शन डी आप लोगों को बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आज आप लोगों को क्लास अच्छा लगा कि ये कमेंट बॉक्स में बताइए अच्छा लगा कि नहीं।
आप लोगों को क्लास अच्छा लगा कि नहीं, आप लोग बताइए। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था स्टूडेंट। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनेगा आप लोगों को नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलेगा। आप सबसे पहले जाकर वहां देख सकते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर बेल आइकन दबा लीजिए, उससे नोटिफिकेशन होगा। कुछ भी बड़ा वीडियो लाएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप लोगों को इस YouTube चैनल पे क्लास 12 मैथ की तैयारी पूरी अच्छी तरीके से और बिल्कुल डिटेल में कराया जाता है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट आप लोगों के साथ क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, यानी आप लोगों को जो फ्रेंड्स आप लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, उनके साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी आप ही लोगों की तरह अच्छी नंबर 12th क्लास में ला सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।